भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका दूसरे चैप्टर के चौथे एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, सत्य का भावनाओं पर बहुत ही अच्छा असर होता है। सत्य भावनाओं को रेगुलेट करके रखती हैं, कम या अधिक नहीं होने देती, जिससे भावनाएं हमारे लिए सुरक्षित बनी रहती हैं। सत्य के आधार पर भावनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली वे भावनाएं हैं जिनका सत्य हमें पता होता है या फिर हम उनका सत्य पता कर सकते हैं, और दूसरी वे भावनाएं हैं जिनका सत्य हम पता नहीं कर सकते हैं या फिर उनका सत्य पता करना एक कठिन काम है। यह जो दूसरी वाली भावनाएं होती हैं, इनके साथ एक काम किया जा सकता है। इन्हें बढ़ाया जा सकता है, बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है, एक जुनून की हद तक बढ़ाया जा सकता है। यह किस प्रकार की भावनाएं होती है उसका मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट यह भावना करे कि मैं अपने स्कूल में टॉप करूँगा, तो इसे क्या कहेंगे आप, सत्य या फिर झूठ? क्योंकि वह टॉप कर भी सकता है, क्योंकि मनुष्य में अनंत संभावनाएं होती है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है, कोई यह भावना करे कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा पैसे वाला बनूंगा। जैसे कोई यह भावना करे कि अगर वह इस पंथ को मानेगा तो मरने के बाद वह स्वर्ग में जाएगा, और जो नहीं मानेगा वह नरक में जाएगा। अब यह झूठ है या फिर सत्य है, यह किसे पता है, क्योंकि मरने के बाद कोई बताने के लिए वापस नहीं आता है। इसका सत्य पता करना वास्तव में एक मुश्किल काम है। इन भावनाओं को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इनके सत्य का पता नहीं होता है जो इन्हें रेगुलेट करता है। और जब रेगुलेटर होता ही नहीं है तो एक भावना कितनी बढ़ेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इनके अवरोध यानी ऐसी भावनाएं जिनका प्रभाव इनके प्रभाव से उलट होता है, जो इन्हें बढ़ने से रोकते हैं, वे अवरोध भी बहुत ही कम होते हैं। इस प्रकार की भावनाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट का पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ाना हो ताकि उसका पढ़ाई बेहतर हो सके, तो पहले तो उस स्टूडेंट का पढ़ाई के प्रति आप कुछ मोटिवेट करिए। फिर आप उसको कुछ नोट्स लिख कर दीजिए। नोट्स कैसा होना चाहिए इसे हम समझते हैं। मैं जनरली गरीब बच्चों के ऊपर काम करता हूँ और यह पाता हूँ कि उनका पढ़ाई खराब होने के पीछे मुख्य कारण उनकी खराब संगति में पड़ना ही है। तो मैं उन्हें यह बात ज़रूर समझाता हूँ कि ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे जीवन में काम नहीं आने वाले हैं। तुम्हारे पिताजी के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, वे सब अब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। वास्तव में कोई किसी के काम नहीं आता है। एक इंसान का मेहनत ही उसके काम आता है। अभी तुम्हारा अनमोल समय चल रहा है, अगर यह बर्बाद हो गया तो तुम्हारा जीवन अंधेरे में चला जाएगा। तुम्हारे ये जो दोस्त हैं, तुम्हारा यह अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। और उसे मैं एक छोटी डायरी देता हूँ। आप चाहें तो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, जैसे फ़ोटो का प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे अपने बचपन की फ़ोटो के नीचे लिख सकते हैं। इस डायरी में मैं उसके लिए कुछ नोट्स लिखता हूँ। जैसे एक पन्ने पर मैंने लिखा, मेरे ये दोस्त मेरे काम नहीं आएंगे, मेरा मेहनत ही मेरे काम आएगी, और मैं एक दिन अपने स्कूल में टॉप करूँगा। इसी भावना को दूसरे शब्दों में आप दूसरे पन्ने पर भी लिखिए। इसे आप 3-4 प्रकार से लिखिए तो इसका असर ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे कुछ साल पहले तक मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर संगति में पढ़कर मैं ख़राब हो गया। मैं अब अपने आप को बदलूँगा और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनूँगा। मैं अब अपने उन दोस्तों की संगति को छोड़ दूँगा। देखिए, मैं एक व्यक्ति को अच्छे से समझा पाता हूँ, उसके लिए अच्छे नोट्स लिख पाता हूँ, क्योंकि मैं पहले उसके पास्ट और प्रेजेंट को अच्छे से समझता हूँ।
वास्तविक समस्या को अच्छे से समझता हूँ और उस पर फोकस करता हूँ। अब आगे क्या करना होता है? अब उसे एक नोट को सुबह सोकर उठते ही बिस्तर पर ही पढ़ना है और एक नोट को रात को सोने से ठीक पहले पढ़ना है। और वह एक नोट को तब भी पढ़ सकता है जब उसका इच्छा इसे पढ़ने का हो। दो समय में सुबह सोकर उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि सुबह दिमाग हमारा रीसेट हो रहा होता है। उस समय जब आप किसी बात को दिमाग में डालते हैं तब उसका प्रभाव गहरा होता है। और रात को सोने का मतलब होता है कि हमारा दिमाग अपनी बहुत सारी क्रियाओं को अब बंद कर रहा होता है। उस समय किसी चीज़ को ध्यान करने से वास्तविकता में हम अपने दिमाग को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा रहे होते हैं। इसका असर भी गहरा होता है। उसकी इच्छा हो तो वह सारे नोट्स को एक साथ भी पढ़ सकता है, या कोई एक को जो उसका मन हो वह पढ़ सकता है, या फिर कोई एक नोट तो पढ़ना ही है डेली। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, उससे ऐसी बातें नहीं करनी है जो इस भावना के लिए अवरोध का काम करे। जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम फेल हो जाओगे और मात्र 15 दिन में आप रिजल्ट देखेंगे। उसकी पढ़ाई के प्रति लगाव काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और भी बेहतर रिजल्ट के लिए आप उसका स्कूल चेंज कर दीजिए और घर अच्छे एरिया में ले लीजिए। इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा तो 50 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।